स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग की गूगल एड्स रनिंग क्लासेस। पिछली क्लास में हमने थ्योरेटिकली देखा कि किस तरीके से हम गूगल एड्स जो है बनाते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव में एक कंपेन सेट करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली और लाइव एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। ये मेरे गूगल एड्स की डेस्कटॉप है, जहां पे ऑलरेडी एक एड रन कर रहा है। तो ये मैंने ऐड जो है अभी कुछ ही दिन पहले लगाया था। मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। 7 नवंबर को मैंने लगाया। इसमें मैंने कुछ भी कॉस्ट वगैरह नहीं ऐड करी है। अभी ये सिर्फ जो है आपको दिखाने के पर्पज से ये आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रही हूँ। हम अभी बिगनिंग से देखेंगे कैसे हम एक ब्लैंक जो विंडो है उस पे किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं। तो हम क्रोम का इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे। इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है? जब भी हम अपने, आप जानते हैं जैसे कि जब हम अपना कोई वेबसाइट, अपने कुछ भी एंट्री करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे इस डेस्कटॉप पे सेव होता जाता है कैश मेमोरी के अंदर। बट इनकॉग्निटो विंडो के अंदर कोई भी आपकी कैश मेमोरी यूज नहीं होती। यहाँ पे आपका पिछला डेटा कुछ भी नहीं लिया जाता। जो भी आप एंट्री करेंगे वो आपके फ्रंट डेटा पर ही आएगी। तो मैंने इसे ले लिया है। ये मेरा इनकॉग्निटो विंडो है, ब्लैक कलर की स्क्रीन है ये आपके सामने। अब यहां पर मैं डालूंगी गूगल एड्स। सबसे पहले हम google.com पर जाएंगे और इंटर करेंगे गूगल एड्स। गूगल एडसेंस, गूगल एड, ये सभी एक ही चीज है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ads.google.com, फर्स्ट ही वेबसाइट है। अब आप खुद देखिए, गूगल अपने खुद की ही वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कितनी फनी बात है। जस्ट फॉर योर नॉलेज कि गूगल खुद की भी खुद का भी एडवर्टाइजमेंट गूगल के ऊपर करता है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं स्पॉन्सर रिजल्ट। तो स्पॉन्सर रिजल्ट में वही आते हैं जो कि गूगल, जिसको जो पेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर वही सीख रहे हैं किस तरीके से पेड एडवर्टाइजमेंट गूगल पे रन किए जाते हैं। तो हम आ जाएंगे ads.google.com पे। यहाँ पर आने के बाद ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आप इसे लॉग इन करिए। आप साइन इन पर चले जाइए। तो इसने यहाँ पे लॉग इन ले लिया है। हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इसे दे दिया है। उसके बाद ये कुछ एंट्रीज आपसे लेता है, तो आप इसे करते जाइए। What are the some words or phrases people you when searching for your products and services? तो मेरी सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं इसे दे देती हूँ। ठीक है, लोकेशन इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, नेक्स्ट। अब ये मुझसे मांग रहा है यूआरएल। यूआरएल आप वो लैंडिंग पेज देंगे जहां पर आप अपना जब एड रन करवाते हैं उसके बाद कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ, abhyaraay.com। इसमें मुझे लेकर जाना है मेरी सर्विसेज के ऊपर। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दे देती हूँ। ठीक है, अब आपको देना है हेडलाइन। हेडलाइंस क्या होती हैं? आप जो अपना एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं तो उसकी क्या टैगलाइन होगी वो आप यहाँ पर लिखिए। तो मैं लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग इन इंदौर। इसमें आप 3 हेडलाइंस देते हैं और ये शॉर्ट हेडलाइंस होती है 30 वर्ड्स के अराउंड। आप बिल्कुल सटीक कीवर्ड्स दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यही कीवर्ड्स जो होंगे ये आपकी रीच बढ़ाएंगे और आपके एड्स तक लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है गूगल जो है कीवर्ड्स पे ही काम करता है। यहाँ पर आप को जो सर्च कर रहा है वो कीवर्ड से ही सर्च कर रहा है। यहाँ आप डायरेक्टली किसी को अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो कीवर्ड से आपके एडवर्टाइजमेंट पर जा रहा है। तो कीवर्ड्स का बड़ा आप महत्वपूर्ण रोल है गूगल एड्स में। और कीवर्ड्स आप जरूर बिल्कुल सटीक निकालिए। तो मैंने इसमें 3 हेडलाइंस दे दी है, 3 कंपलसरी होती है। एक डिजिटल मार्केटिंग इन इंदौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल ऑनलाइन कोर्स।
तो इस तरीके से मिलते जुलते आपने अपने निश के अकॉर्डिंग आपको हेडलाइंस क्रिएट करनी है। एक इसमें लॉन्ग हेडलाइंस का ऑप्शन होता है जिसमें आप बड़ा टाइटल के साथ में कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और चाहें तो आप अपना खुद का बना सकते हैं। तो मैंने कुछ सेव करके रखे हैं, तो मैं उन्हीं को यूज करती हूँ। तो मैंने इसे 4 लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब किया है। हालांकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने उसे 4 लाइन्स में यूज किया है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट जो है ये किस फॉर्म में देना है, इमेज के फॉर्म में या फिर नीचे आपको बताएगा वो लोगो और वीडियो। तो आप क्या क्या अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज नहीं, मैं यहाँ पे लोगो दूंगी। देखिए राइट साइड के अंदर वो बता रहा है कि किस तरीके से गूगल पर आपका एड दिखेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है और उसी के नीचे डिजिटल मार्केटिंग इंदौर टाइटल आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये आ गया लोगो उसके साथ में। अब यहां पर मैं कोई वीडियो देना चाहती हूँ, तो मैंने अपने पास ऑलरेडी सेव करके वीडियो रखा है। ये मुझसे यूआरएल पूछ रहा है मेरे कोर्स का, तो मैंने इसे यूआरएल देकर क्रिएट कर दिया। तो अभी आप राइट साइड देख रहे हैं चेंज हो गया मेरा जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका था। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया और इसके अंदर ये आ गया और नीचे ये साइट लिंक शो करेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हम सेव करेंगे तो उसके बाद वो शो कर देगा। तब यहाँ पर आप एक और एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, कॉल नाउ। ठीक है, कॉल टू एक्शंस दे सकते हैं। कई सारे आप इसके कंपेन के अंदर ये यूज कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से बताया था आपको 7 होता है। लीड फॉर्म दे सकते हैं आप यहीं पर। उससे अगर आपका मकसद है कि यहीं पे कोई क्लिक करे और आपको आपकी एंट्रीज दे दे, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पे एक लीड फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं। कॉल आउट बटन्स भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जितना आप इसे हैवी बनाना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं भी इसे नेक्स्ट करती हूँ। तो हम देख रहे हैं कि शुरू से बेसिक से हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो ये आपको इसी पेज पर ले आया है जहां पे इसमें कुछ चीजें मैंडेटरी है। इमेज देना आपको एक मैंडेटरी है, तो यहां पर मैं एक इमेज दे देती हूँ इसे। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट की इमेज है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। एक वीडियो, एक इमेज, एक लोगो, ये कंपलसरी होता है। आपका बिजनेस नेम कंपलसरी होता है। आप नेक्स्ट करिए। तो आपसे पूछ रहा है सेट द बिट स्ट्रेटेजी। तो यहां पर आपको उसे बताना है कि आप कितना पैसे इसके एड्स के अंदर लगाना चाहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन, आप कन्वर्जन सेट करना चाहते हैं। सेट ए टारगेट कोस्ट पर एक्शन, तो हर एक्शन पे आप कितना टारगेट अपना सेट करना चाहते हैं। तो मैं इससे कहती हूँ कि मैं ₹5 पर कॉस्ट लगाती हूँ, पर क्लिक लगाती हूँ।
स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से इस वीडियो को देखते हुए फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतरीन एड क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मच डू यू वॉन्ट टू स्पेंड पर डे। अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर एक क्लिक का मैं 5 रुपीज लगाती हूँ तो मैं पूरे दिन भर का मैं कितना स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मैं अभी इसे मिनिमम रखती हूँ। मैं इसे 512 रुपीज इसे देती हूँ, तो ये मुझे बता रहा है वीकली कन्वर्जन इतना होगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन इतना लगेगा और वीकली कॉस्ट इतना आएगा आपका। एक पूरे वीक का कॉस्ट 3500 के अराउंड बैठेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपना बजट भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना बजट रखना है अपना। अब हम आ जाते हैं इंटर योर अकाउंट एंड पेमेंट डिटेल। किस तरीके से आप अपना पेमेंट इसमें एंटर करते हैं, और यहाँ पर आपको अपना टाइमिंग वगैरह सब सेट करना है। ऑफर कोड अगर आपके पास कोई है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप आगे बढ़िए। पेमेंट प्रोफाइल आपकी क्या होगी। ठीक है, एड पेमेंट मेथड, आप किस मेथड से इसमें पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर पे बैंक। तो मैं इसमें क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करती हूँ। अब ये जो डिटेल्स हैं ये मैं इंटर कर देती हूँ और हम सीधे चलते हैं हमारे ऑलरेडी रनिंग एड्स पे। इसके बाद सिंपल है, आप अपना जैसे ही अपना कार्ड ऐड करेंगे ये आपका एड्स जो है वो स्टार्ट कर देगा। हालांकि वो यहाँ पर आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट इसमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट रन करेगा, जितना भी उसमें क्लिक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है बढ़ती इंक्रीज होती जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये आपको शो करता है। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद ये इस तरीके से आपका कुछ समय लेता है उसे अप्रूव करने के लिए, चेकिंग करता है आपके कंटेंट का। सब सब चीजें चेक होने के बाद यहाँ पर आपको वो बताता है कि कितने क्लिक्स हुए हैं। उस क्लिक्स के हिसाब से आपका एवरेज सीपीसी, मतलब कि कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है आपका। कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका 0.6 रुपीज है, और कॉस्ट जो आपका पेपर पर क्लिक है वो आपका मतलब आपको कन्वर्स करके आपने जहां भेजा है वहां तक कौन पहुंच रहा है उस हिसाब से ये आपको चार्ज कर रहा है 3.3 रुपीज। तो इस तरीके से जो है आप एडवर्टाइजमेंट को लगाएंगे और रन करेंगे तो आपको सारी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस करके आपको दे देता है। जैसे कि अगर मैंने ये जो एड था, ये एड अभी जो हमने लगाया है ये करीबन 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे से 24 घंटे गूगल लेता है इसे वेरीफाई करके रन करने में। उसके बाद ये आपको ये देगा डैशबोर्ड, जिसके अंदर आप एनालिसिस सेक्टर में जाकर देख सकते हैं कि आपका एड जो है 25 से 34 एज के मेल्स ज्यादा देख रहे हैं, फीमेल्स इसमें जीरो हैं। और इसके अंदर जो है 6 को एड ज्यादा देखा गया है। इस तरीके से डे ओवर्स में कब इसकी विजिबिलिटी है ये भी आप चेक कर सकते हैं। किस टाइमिंग पर देखा गया है आप ये भी देख सकते हैं। ये वो वाला एड जो था मैंने सिर्फ एक इमेज के थ्रू लगाया था, तो इसमें मुझे 58 इम्प्रेशन मिले हैं। इशू बनाकर वो एक बेहतरीन एड प्लेटफॉर्म पर आपका एड शो करने लगता है। तो इस तरीके से हम डिजिटल पर अपना एड अपना गूगल पर अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर जैसे मैंने मेरा जो ये प्रीवियस एड लगा हुआ था यहाँ पर भी हम चाहें तो एक एड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वो कंपेन पर जाएगा। जब आप एक एड लगा चुके होते हैं तो वो इस तरीके से आपको दूसरी एड विंडो देता है। हमने देखा था, हमने 7 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। 7 ऑब्जेक्टिव में सेल्स, अगर हमें सेल बढ़ानी है तो लीड्स, अगर हमें लीड जनरेट करनी है, वेबसाइट ट्रैफिक लाना है, तो इस तरीके से हम इस वेबसाइट ट्रैफिक का लगा सकते हैं, एड प्रमोशन पे लगा सकते हैं, कंपेन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गाइडलाइंस, या लोकल शॉप विजिट प्रमोशन कर सकते हैं, या अवेयरनेस का कंपेन चला सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं, एक ऐड हम इसमें भी लगा कर देखते हैं। आइए देखें कैसे ये ऐड इसमें रन करता है। अब जैसे पिछली बार जो हमने देखा वो इनिशियल लेवल पर रन करने वाला लाइव ऐड देखा किस तरह हम चलाते हैं। अब हम देखेंगे, हम ऑलरेडी अगर एक ऐड रन कर चुके हैं तो हमारा नेक्स्ट कैंपेन हम किस तरीके से रन करेंगे। तो हम अगर वेबसाइट ट्रैफिक पर जाते हैं तो ये हमें देता है कि ऑलरेडी आपने जो एड रन किया है वेबसाइट ट्रैफिक पे उसका एक एक्शन इसमें है। ठीक है, तो हम एक नया कैंपेन इसमें स्टार्ट करते हैं। अभी मुझसे पूछेगा कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो आपने सिलेक्ट किया है न्यू कैंपेन, तो ये किस टाइप का है। सर्च टाइप का, परफॉर्मेंस, डिमांड जनरेशन, मतलब आप अपनी डिमांड लाना चाहते हैं, या फिर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कुछ। अगर आपकी नया शोरूम खुला है आप उसका डिस्प्ले का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं, वीडियोस देना चाहते हैं, या आप अपने ऐप ऐड लगाने के बाद हमें उस ऐड को अपनी वेबसाइट से लिंक करना होता है। इसके लिए गूगल का एक अलग सेगमेंट होता है जो कि टैग मैनेजर के नाम से होता है। जैसे अगर आप गूगल पर जाएंगे और टैग मैनेजर टाइप करेंगे तो आप इसके वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे जो कि tagmanager.google.com के नाम से है। तो ये मैं अपने टैग मैनेजर के अंदर वेब डैशबोर्ड पर हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप न्यू टैग जो आपको यहाँ पे मिलता है जब आप गूगल पे ऐड लगाते हैं। तो ऑलरेडी जब मैंने एक ऐड लगाया है तो मुझे यहाँ पर एक टैग मिला हुआ है। मैं इस टैग पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर कुछ आपको देख रहे हैं ये हेड जो है ये एक कोड मुझे यहाँ पर दे दिया गया है। ये हेडर कोड है और ये बॉडी कोड है। तो ये एक टैग होते हैं जिसे कि हमें यहाँ से कॉपी करना होता है और अपनी वेबसाइट पर जाकर लगाना होता है। तो मैं अपनी वेबसाइट पर चली जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे, आप ऐड न्यू स्क्रिप्ट पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप इसे नेम दीजिए, गूगल हेडर टैग। ये मैंने नेम दे दिया और जो मैंने कोड कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो क्या होगा कि ये जो मैंने कॉपी किया है ये मुझसे पूछेगा किस पोजीशन पर आपको इसे रखना है। तो जनरली हम हेडर टैग जो है वो हेडर के बिफोर ही रखते हैं। ये आप देखेंगे फॉरवर्ड स्लैश हेड है, मतलब कि ये जो आपका HTML की कोडिंग के अंदर ये जो है ये क्लोज होने वाला हेड है, उसके पहले अगर आपको रखना है तो हम हमेशा हेडर टैग यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कोड ट्रैकिंग मैंने सेट कर दिया है, और ये किसी स्पेसिफिक पेज पर देना है या पूरी वेबसाइट पे, तो मैंने पूरी वेबसाइट इसे सिलेक्ट कर दी है। आप कुछ पेजेस, कुछ पोस्ट एक्सक्लूड भी कर सकते हैं जहां पर आपको टैग नहीं देने हैं, तो आपने इसे सेव कर दिया। इसी के साथ एक और टैग यहाँ पर मुझे मिला है वो है बॉडी टैग। तो मैं अब इसे कॉपी कर लूंगी। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। आप फिर से आ जाइए यहाँ पर और एड न्यू स्क्रिप्ट पे चले जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल बॉडी टैग, और यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे सबमिट कर दीजिए। अब ये जो बॉडी टैग है ये हमें हेड में नहीं रखना है, ये आप आफ्टर बॉडी भी रख सकते हैं, बिफोर बॉडी भी रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड ट्रैकिंग कर दिया और इसे होल वेबसाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट रन किया है उसका आप टैग लीजिए गूगल से, टैग मैनेजर पर जाकर अपने वेबसाइट पर उस टैग को पुट करेंगे। जब हम इसे पुट करते हैं तो उसके बाद ये हमें टेस्ट करने के लिए कहता है। टेस्ट करने के लिए आपको अपना वेबसाइट का लिंक देना होगा। ये मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मैं टेस्ट कर दी। तो ये कुछ सेकंड में जनरेट करके बता देगा कि आपने जो टैग है ये राइट क्लिक आ गया, दैट मीन्स कि ये टेस्ट जो है ये आप ओके है, मतलब आपकी वेबसाइट पे टैग लग चुके हैं। तो टैग लगाने से क्या होता है, जनरली टैग लगाने से गूगल जो है वो ये वेरीफाई करता है जो भी आपका एड देख रहा है, और उस एड के थ्रू आपके जो वेबसाइट पर जा रहा है, तो आपकी वेबसाइट पर आपने अगर वो टैग का कोड लगाया हुआ है तो वो उसे लिंक करेगा और वहां से कन्वर्जन स्टार्ट करेगा और एनालाइज करना शुरू करेगा कि कितने जो यूजर्स हैं वो आपके वेबसाइट तक पहुंचे हैं। तो टैग लगाना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप गूगल एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो गूगल टैग मैनेजर पर जाकर उस टैग को अपनी वेबसाइट से लिंक करें।
तो ये था गूगल ऐड रन करने का तरीका। इस तरीके से हम गूगल एड्स को अपनी वेबसाइट पर रन कर सकते हैं और आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पर जो आपने ऐड लगाया है, कन्वर्जन रेट है, ये आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आप इसे इम्प्लीमेंट गूगल ऐड लगाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा-सा लेंदी है। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, आप इज़िली इसे कर पाएँगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ।